हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम इस वीडियो में सर्कल को डिस्कस करने वाले हैं। सर्कल के बारे में हमने 9th में काफ़ी कुछ पढ़ी है और इस बार 10th क्लास में अपने सर्कल में टेंजेंट है टॉपिक जो कि पढ़ना है और उसी पे बेस्ड कंस्ट्रक्शन भी है अपने सर्कल में और कुछ थ्योरम्स हैं और इस पे कुछ क्वेश्चंस हैं। तो और एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी काफ़ी एनसीईआरटी में हालांकि कम क्वेश्चंस है और आपको बाहर से क्वेश्चन करना ज़रूरी है। तो मैं इस वीडियो के साथ अटैच करूँगी दूसरे वीडियो। अभी मैं थोड़ा सा इजी क्वेश्चन 10.1 करेंगे और सर्कल के बारे में कुछ बातें समझेंगे, बेसिक्स क्लियर करेंगे और फिर हम 10.2 जो सर्कल का है एनसीईआरटी वो भी मैं अपलोड करूँगी और साथ साथ मैं थ्योरम्स की सेपरेट वीडियो अपलोड करूँगी। अभी हम थ्योरम को सिर्फ थोड़ा समझ लेते हैं, बाकी उसको मैं सेपरेट वीडियो डालूंगी क्योंकि वीडियो अपनी लंबी हो जाती है। तो सबसे पहले हम समझेंगे सर्कल में एक आध वर्ड, जो नए वर्ड्स अपनी की एंट्री हुई है। एक तो सीकेंट एंड टेंजेंट। ठीक है, हमने 9th में काफ़ी कुछ पढ़ी है। थोड़ा सा उन बच्चों के लिए जिनको थोड़ी सी सर्कल में प्रॉब्लम है, तो जैसे हमने सर्कल पढ़ी है, ये सबको मालूम है सर्कल में जो ये लेंथ है दो, ये जैसे अपने पास कॉर्ड है, रेडियस है, ये सब कुछ सबको पता है। एक न्यू वर्ड सेकेंड की एंट्री हुई है कि अ लाइन विच इंटरसेक्ट सर्कल इन टू डिस्टिंक्ट पॉइंट इज कॉल्ड द सीकेंट ऑफ अ सर्कल। जैसे एक सर्कल को एक कोई लाइन सेगमेंट दो अलग अलग जगह पे इंटरसेक्ट करे तो इस लाइन को हमने क्या बोल दी? सीकेंट बोल दी। इसको हम सीकेंट बोल रहे हैं। ठीक है, अब टेंजेंट क्या है? टेंजेंट अपने पास क्या है, पहले हम डेफिनेशन समझेंगे। अ लाइन मीटिंग अ सर्कल ओनली इन वन पॉइंट इज कॉल्ड अ टेंजेंट टू अ सर्कल एट दैट पॉइंट। अब जैसे हमने सीकेंट को देखी कि दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है और अगर हमने ऐसा समझी कि जैसे एक किसी पॉइंट पे, सर्कल का एक पॉइंट है और उस एक पॉइंट को टच करता हुआ कोई लाइन यहाँ से निकल रही है, तो यहाँ इस पॉइंट से टच करने वाली जो लाइन है वो सिंगल पॉइंट पे टच कर रही है, उसे हमने क्या बोली? इसका नाम दे दी टेंजेंट। तो ये हमारे पास क्या है? टेंजेंट है। टेंजेंट की कई प्रॉपर्टीज़ हम पढ़ेंगे, कैसे रेडियस के साथ रिलेशन है और सब हम आगे पढ़ेंगे। पहले तो टेंजेंट का डेफिनेशन समझेंगे, टेंजेंट क्या है, और ये हो गया सेकेंड। अगर हम थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो एक मैंने पॉइंट लिखी है कि द टेंजेंट टू अ सर्कल। एक्चुअली में हम टेंजेंट को एक दूसरे तरीके से एक्सप्लेन कर रहे हैं। ठीक है, तो द टेंजेंट टू अ सर्कल इज अ स्पेशल केस ऑफ सीकेंट व्हेन द टू एंड पॉइंट ऑफ इट्स कॉरेस्पॉन्डिंग कॉर्ड्स कॉन्साइड। जैसे इस चीज़ को हम देख ले और अगर हमने इस सीकेंट को देखी और इसके पॉइंट्स में पास लाते जाऊँ, ये पास लाते जाऊँ, सीकेंट को मैं कम करती जाऊँ, छोटा करती जाऊँ, और एक ऐसी स्थिति आएगी, ऐसी कंडीशन आएगी जब ये दोनों पॉइंट्स दूर पे थे, पास आ रहे, फिर पास एक समय आएगा जब दोनों जो पॉइंट्स हैं एक दूसरे पे कॉन्साइड कर जाए। तो इस केस में ये क्या कन्वर्ट हो जाएगा? टेंजेंट में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, अभी ये सीकेंट था, ठीक है, ये अभी सीकेंट था और ये टेंजेंट में कन्वर्ट होता है जब इसके दोनों इंटरसेक्टिंग पॉइंट जो है, जो सर्कल के ऊपर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, वो पॉइंट्स अपने पास आते जाए, तब हमने उसको क्या बोली? टेंजेंट। तो ये जो स्टेटमेंट है, ये क्वेश्चन आता है ऑब्जेक्टिव में। ये चीज़ें पॉइंट्स क्लियर करना इसलिए ज़रूरी है कि ऑब्जेक्टिव में टिक कर पाओ ऑब्जेक्टिव टाइप में। तो प्रॉब्लम उस टाइम फंसते हैं कि थोड़े से फ़र्क में आंसर देखते हैं, ऑप्शन देते हैं, तब बच्चे कन्फ्यूज़ होते हैं। तो ये जैसे ये मैं लाइन बता रही हूँ, द टेंजेंट टू अ सर्कल इज अ स्पेशल केस ऑफ द सीकेंट, स्पेशल केस ऑफ द सीकेंट व्हेन द टू एंड्स पॉइंट्स ऑफ इट्स कॉरेस्पॉन्डिंग कॉर्ड कॉन्साइड। तो ये मैंने समझाई। अब मैं एक चीज़ समझाना चाहती हूँ, सर्कल कैन हैव टू पैरेलल टेंजेंट सेट। ये कुछ नीचे पॉइंट्स हैं, मैं पहले कुछ बातें और डिस्कस करना चाहती हूँ कि टेंजेंट के बारे में ये है कि जैसे अगर हमने किसी, सपोज ये टेंजेंट हमने ली और इस टेंजेंट के पैरेलल कोई सिर्फ एक ही टेंजेंट बन सकती है, क्योंकि हमें मालूम है अगर कहीं पे भी अगर पॉइंट में तब्दीली करके और हम टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो ऐसा नहीं हो सकता है कि, हालांकि टेंजेंट बन सकता है किसी भी पॉइंट पे, हर एक पॉइंट पे टेंजेंट, सर्कल के हर एक पॉइंट पे हम टेंजेंट बना सकते हैं। क्वेश्चन भी आता है यहाँ पे एनसीईआरटी का जो फर्स्ट क्वेश्चन है 10.1 का कि हाउ मेनी टेंजेंट्स कैन सर्कल हैव। तो ठीक है, एक किसी सर्कल के ऊपर कई सारे पॉइंट, इनफाइनाइट पॉइंट्स हैं, तो हर एक पॉइंट पे टेंजेंट हम ड्रॉ कर सकते हैं। चाहे तो किसी भी पॉइंट पे हम टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, किसी भी पॉइंट को ले लो तो हम इनफाइनाइट टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो उसका आंसर इनफाइनाइट होगा। लेकिन अगर मैं बात करूँ पैरेलल टेंजेंट बनाने की, तो अभी मैं इसको डिस्कस कर रही थी, मैं अब इसमें आ रही हूँ वापस।
तो जैसे अगर किसी टेंजेंट को तुमने एक किसी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, यहाँ टेंजेंट तुमने ड्रॉ की सर्कल के एक पॉइंट पे, तो हालांकि थोड़ा डायग्राम यहाँ से निकलेगा, टेंजेंट सर्कल को टच करता हुआ, सर्कल के एक पॉइंट को टच करता हुआ, तो इस गिवन टेंजेंट से पैरेलल हम सिर्फ एक टेंजेंट ही ड्रॉ कर सकते हैं, दूसरी कोई पैरेलल टेंजेंट नहीं बन सकती है, क्योंकि जब इसके हम पैरेलल देखेंगे डायमीटर की डिस्टेंस पे, तो ये कितना भी मूव करे, अगर हमने दूसरा टेंजेंट ली इस तरफ, तो इसका जो पैरेलल है वो यहाँ पे कहीं बनेगा। इट मीन्स कोई एक टेंजेंट है, उसका सिर्फ एक सिंगल पैरेलल टेंजेंट हम उस सर्कल पे बना सकते हैं। हालांकि हम किसी भी सर्कल के ऊपर इनफाइनाइट टेंजेंट बना सकते हैं, लेकिन अगर हम सिर्फ एक टेंजेंट की बात करें तो उस गिवन टेंजेंट से हम सिर्फ एक पैरेलल टेंजेंट ही ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये पॉइंट अपने पास क्लियर हो रहा है। एक और पॉइंट आता है कि हमें पॉइंट ऑफ कांटेक्ट किसको कहना है। जैसे मैं यहाँ समझा रही हूँ, ये जैसे अपने पास सर्कल है और ये पॉइंट है और यहाँ हमने टेंजेंट ड्रॉ की, तो जो सर्कल के ऊपर जो पॉइंट है और उस पॉइंट पे जो टेंजेंट निकल रहा है, जिस पॉइंट से हमने टेंजेंट्स वो की है, ड्रॉ की है, तो इस पॉइंट को हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, ठीक है, इस पॉइंट को हमने क्या बोली, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। अब एक और चीज़ आती है, ये क्वेश्चन आंसर ऑब्जेक्टिव में है कि द कॉमन पॉइंट ऑफ अ टेंजेंट टू अ सर्कल एंड द सर्कल इज़ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। इसको हमने क्या बोली, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। अब हम टेंजेंट की लेंथ की बात करेंगे। टेंजेंट की लेंथ कैसे हम बताएंगे। टेंजेंट की लेंथ बताने के लिए मैं यहाँ एक ड्रॉ कर रही हूँ सर्कल, और पहले तो हम डिस्कस कर सकते हैं, पहले हम डिस्कस करेंगे लेंथ ऑफ टेंजेंट की, हम बाद में बात करते हैं। पहले हम डिस्कस करेंगे कि हम टेंजेंट की लेंथ क्या होती है। तो मैं थोड़ा डिस्कस कर रही हूँ टेंजेंट की लेंथ क्या होती है। तो टेंजेंट की, क्योंकि बच्चों को थोड़ा कन्फ्यूज़न होता है टेंजेंट की लेंथ, वो भी पहली क्लास में, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है कि बाद में समझ में नहीं आए, पर फर्स्ट क्लास में जब बच्चे समझते हैं तो उनको कन्फ्यूज़न होता है लेंथ ऑफ टेंजेंट क्या है। तो जैसे कुछ एक चीज़ डिस्कस करेंगे कि हमने 3 सर्कल ड्रॉ की, ठीक है। अब इस पे भी क्वेश्चन है, ध्यान से समझेंगे। क्वेश्चन ऐसा है, लेंथ ऑफ टेंजेंट की हम बात इसके बाद करेंगे। पहले जैसे हमें सर्कल के ऊपर टेंजेंट ड्रॉ करनी है, तो हमने एक पॉइंट बाहर दे दी, कोई P पॉइंट हमने बाहर दी, यहाँ हमने P पॉइंट अंदर दे दी, और यहाँ P पॉइंट हमने सर्कल के ऊपर दे दी, ठीक है। अब हमें इस पॉइंट से इस सर्कल के ऊपर टेंजेंट बनाना है, इस पॉइंट से हमें इस सर्कल के ऊपर टेंजेंट बनाने की कोशिश करनी है, और यहाँ इस जो सर्कल के ऊपर जो पॉइंट है हमें यहाँ से टेंजेंट ड्रॉ करनी है। तो हम इस पॉइंट से अगर हम ड्रॉ करना चाहें तो हम इस सर्कल के ऊपर एक टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं इजीली, और यहाँ जो एक पॉइंट से टच करेगा सर्कल को, और इसे हम बोलेंगे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। वैसे ही अगर हम इस पॉइंट से अगर हम सब टेंजेंट बनाते हैं तो एक और दूसरी टेंजेंट भी एक सर्कल के ऊपर बन सकती है। तो इससे ये पता चलता है कि सर्कल के बाहर अगर कोई पॉइंट प्रेजेंट है और उस आउटर पॉइंट से उस सर्कल के ऊपर हमें टेंजेंट बनाना है, तो मैक्सिमम हम 2 टेंजेंट बना सकते हैं। अगर सर्कल के अंदर है कहीं पॉइंट, तो हम इस पे कोई भी टेंजेंट नहीं बना सकते। यहाँ हम 2 टेंजेंट्स बना सकते हैं, 0 एक भी टेंजेंट यहाँ नहीं सबटेंड होगा। और अगर सर्कल के ऊपर कोई एक पॉइंट है और वहाँ से तुम्हें टेंजेंट ड्रॉ करनी है, तो हम एक सिर्फ टेंजेंट यहाँ बना सकते हैं। तो यहाँ पे जो आंसर होगा वो 1 टेंजेंट होगा। तो इस पे क्वेश्चंस है कई जगह। तो यहाँ पे क्वेश्चन है, जैसे अपना NCERT में 10.1 अगर लूँ तो पहला जो क्वेश्चन है, हाउ मेनी टेंजेंट्स कैन अ सर्कल हैव। तो इनफाइनाइट टेंजेंट्स जो मैंने पहले ही डिस्कस कर ली। अ टेंजेंट टू अ सर्कल इंटरसेक्ट इट इन 1 पॉइंट, ये भी हमने डिस्कस कर ली कि एक टेंजेंट जो है एक सर्कल को सिर्फ एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है। ये मैंने अभी इसकी थोड़ी देर पहले बताई थी। और जो थर्ड पॉइंट है, सेकेंड पॉइंट है, अ लाइन इंटरसेक्टिंग अ सर्कल टू पॉइंट्स इज कॉल्ड सीकेंट। सीकेंट भी डिस्कस कर ली हमने। और थर्ड जो है, अ सर्कल कैन हैव
टू पैरेलल टेंजेंट एट मोस्ट। हमने बताई थी कि किसी भी सर्कल के ऊपर दो मैक्सिमम टेंजेंट हो सकते हैं जो आपस में पैरेलल हो। अब कोई दूसरा थर्ड या उससे ज़्यादा कोई भी पैरेलल टेंजेंट नहीं हो सकता, सिर्फ दो आपस में मैक्सिमम हो सकते हैं पैरेलल। हाँ, दूसरा टेंजेंट उसके लिए कोई दूसरी पैरेलल लाइन हो सकती है टेंजेंट के फॉर्म में, लेकिन एक टेंजेंट से सिर्फ दूसरी टेंजेंट पैरेलल हो सकती है और तीसरी नहीं। जो क्वेश्चन 4th है, द कॉमन पॉइंट ऑफ टेंजेंट टू अ सर्कल एंड द सर्कल इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। इसमें क्या है कि एक सर्कल और एक टेंजेंट के बीच जो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट हम बोलते हैं, ये मैंने डिस्कस कर लिया, हालांकि इसको मैं ज़्यादा डिस्कस नहीं कर रही हूँ, ठीक है, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट के बारे में। तो ये सारी बातें हैं और ये आप नोट कर ले। उसके बाद हम थोड़ा और थ्योरम्स के बारे में बातें करेंगे, आप इसको थोड़ा कॉपी कर ले और ये लिखना ज़रूरी है। ओके, अब जैसे हम लेंथ, टेंजेंट की लेंथ की बात कर रहे हैं और कुछ थ्योरम्स के बाद, थ्योरम्स हम अभी प्रूफ नहीं करेंगे पर थ्योरम्स को समझेंगे ताकि अपना 10.2 जब हम क्वेश्चंस करें तो उससे में दिक्कत ना आए। जब तक अगर थ्योरम्स की वीडियोस देखेंगे तो आपको क्लियर होगा, और अगर किसी ने वीडियो नहीं देखी है तो थोड़ा बेसिक कंसेप्ट हम बिना थ्योरम को, सिर्फ थ्योरम को समझ लेते हैं। कि जैसे अपना ये था कि जैसे लेंथ भी मैं इसके साथ ही समझा दूँगी। सर्कल है अपने पास और सेंटर ओ है, तो ये अपना थ्योरम 10.1 जो है एनसीईआरटी में वो बता रहा है यहाँ पे कि द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस टू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। जैसे अगर हमने किसी पॉइंट पे हमने एक टेंजेंट ड्रॉ की, ठीक है, ये टेंजेंट ड्रॉ कर रहा है, तो वो जो होता है वो रेडियस के साथ, अगर हमने एक रेडियस फॉर्म की तो यहाँ कॉमन पॉइंट होगा इस रेडियस का और इस टेंजेंट का। तो यहाँ पे साफ साफ बता रहे थ्योरम में कि द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस। किसी भी पॉइंट पे तुमने टेंजेंट ड्रॉ की तो वो रेडियस के परपेंडिकुलर होगा। ये जैसे अगर हमने ये पॉइंट भी ले ली, ये कोई पॉइंट सेलेक्ट की और हमने यहाँ पॉइंट ये बनाई टेंजेंट, ठीक है, ये टेंजेंट हमने बनाई, तो इस टेंजेंट से अगर हमने सर्कल से सेंटर ज्वाइन की तो ये हमेशा ये परपेंडिकुलर होगा। हर एक पॉइंट पे टेंजेंट और रेडियस के बीच का जो एंगल होता है वो परपेंडिकुलर होता है, जो कि हम थ्योरम में क्लियर करेंगे। बाकी इसको दिमाग में बिठा के रखना है कि एंगल बिटवीन रेडियस एंड टेंजेंट क्या होगा, 90 डिग्री। ये अभी क्वेश्चन करते समय अपने को हेल्प करेगा। एक और बात है, कंसेप्ट जो कि बिना थ्योरम के हमें समझना है और क्वेश्चंस के लिए, बाकी थ्योरम तो करना ही है, लेकिन बिना थ्योरम के अगर टाइम सेव करना है और थ्योरम को समझना है फिर, तो ये देखेंगे कि जैसे मैंने ये सेंटर कोई सर्कल है उस, और ये P पॉइंट से टेंजेंट हमने ड्रॉ की A पॉइंट पे और इधर B पॉइंट पे। ये क्लियर है आपको, A और B ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है। अब मैं बता रही हूँ लेंथ ऑफ टेंजेंट क्या है। तो ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट और जिस पॉइंट से हमने टेंजेंट ड्रॉ की है, यहाँ पे सर्कल के ऊपर डाली है, तो इसी को हम लिखते हैं लेंथ ऑफ टेंजेंट। शायद मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी डिस्कस की थी, और यहाँ पे भी लेंथ ऑफ टेंजेंट है, ठीक है। अब ये जो है ये रेडियस है, ये रेडियस है, तो हमें मालूम है टेंजेंट और रेडियस के बीच की जो एंगल होती है 90 होती है, तो ये रेडियस है और ये टेंजेंट है, तो ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, वहाँ पे कितना परपेंडिकुलर होगा, ये भी रेडियस और ये टेंजेंट, तो ये कितना होगा परपेंडिकुलर, इट मीन्स 90 और ये 90। तो एक और चीज़ है कि अगर मैं ये ज्वाइन करती हूँ P पॉइंट और सेंटर को, तो यहाँ ये भी फिर थ्योरम्स है, कुछ बातें क्वेश्चंस है कि जैसे एंगल, ये दो टेंजेंट जो होते हैं ना वो सेंटर पे इक्वल एंगल सबटेंड करते हैं। ये भी थ्योरम से हम प्रूव करेंगे दूसरे वीडियो में कि AOP ये वाली एंगल और ये एंगल इक्वल होती है। तो इसके लिए थोड़े पॉइंट्स हम नोट कर लेंगे कि इफ टू टेंजेंट्स, यहाँ लिखेंगे हम, इफ टू टेंजेंट्स आर ड्रॉन to the circle, है ना, from an outer point, from an external point, बाहर, सर्कल के बाहर से किसी पॉइंट को हम सिलेक्ट करते हैं, तो देन फर्स्ट पॉइंट क्या होगा, एंगल दे सबटेंड इक्वल एंगल एट द सेंटर। दे मतलब वो दोनों टेंजेंट्स, दे सबटेंड इक्वल एंगल्स एट द सेंटर, ठीक है। ये इक्वल एंगल सबटेंड करते हैं कहाँ पे, सेंटर पे। तो ये अपने कंसेप्ट बहुत काम आएगा, ये कंसेप्ट काम आएगा अपने। तो जैसे
ये वाली एंगल की बता रही है, AOP और BOP, और ये भी एंगल दोनों इक्वल होंगे थ्योरम से, जो कि हम बाद में प्रूव करेंगे किसी वीडियो में। ये हालांकि इजी है, CPCT से इक्वल कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करके इक्वल आ रहा है। तो ये होगा दे मेक इक्वल एंगल to the line segment joining the center to that point। ठीक है, they make equal angle to the line segment joining the center to that point। ये जैसे ये पॉइंट है और ये सेंटर है, और उसको ज्वाइन करने वाली जो लाइन सेगमेंट है उससे भी ये दोनों टेंजेंट इक्वल एंगल बनाते हैं। तो अगर मैं इसको एंगल 1 और इसको 2 बोलती हूँ, तो एंगल 1 जो होगा एंगल 2 के होगा। ये सेकेंड पॉइंट है अपना, और फर्स्ट पॉइंट क्या है कि अगर मैं इसको 3 और इसको 4 बोलती हूँ, तो एंगल जो फर्स्ट जो अपना पॉइंट है एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 है सेंटर वाली एंगल। तो ये लॉजिक अपने काम आएगा क्वेश्चंस में। दूसरा एक और थ्योरम से हम प्रूफ करेंगे, दोनों इक्वल लेंथ में होते हैं टेंजेंट। ये क्योंकि जब हम थ्योरम प्रूफ करेंगे तो भी हम पाएंगे कि जो दो टेंजेंट्स जो हम किसी सर्कल के ऊपर सबटेंड करते हैं वो इक्वल लेंथ की होती है। हालांकि ये सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट था, इसको सबसे पहले डिस्कस करना चाहिए था जब मैंने एंगल पहले डिस्कस कर ली। तो ये किसी भी सर्कल के ऊपर अगर आउटर पॉइंट से अगर दो टेंजेंट हम ड्रॉ करते हैं, हालांकि दो मैक्सिमम टेंजेंट ही ड्रॉ कर सकते हैं, और वो दोनों टेंजेंट जो होते हैं वो आपस में इक्वल होते हैं। ये दोनों एंगल इक्वल, ये दोनों एंगल इक्वल, और ये सारे कंसेप्ट अब अपने को क्वेश्चंस में करना है। तो लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चंस। जो क्वेश्चन नंबर 3 है, सिंपल क्वेश्चन है ये कि अ टेंजेंट PQ एट अ पॉइंट P ऑफ अ सर्कल, पॉइंट P ऑफ अ सर्कल, उस सर्कल के ऊपर कोई P पॉइंट है और वहाँ से एक टेंजेंट हमने ड्रॉ बनाई है PQ। तो यहाँ से हम बनाते एक टेंजेंट, यहाँ Q पॉइंट आउटर पे है जहाँ से टेंजेंट डाली गई होगी सर्कल के ऊपर P पॉइंट पे। अच्छा, ये रेडियस OP है, और आगे ध्यान से देखेंगे वो क्या बोल रहे हैं, यहाँ 12 सेंटीमीटर क्या है OQ में से। यहाँ क्वेश्चन में क्लियरली बोल रहे हैं कि वो जो आउटर पॉइंट है और ये सेंटर से बीच जो डिस्टेंस है वो जो है वो 12 सेंटीमीटर है। ठीक है, और रेडियस जो है वो 5 सेंटीमीटर है। ठीक है, अब अपने पास कंसेप्ट क्या आया, हमने थोड़ी देर पहले सीखी कंसेप्ट में। हालांकि ये थ्योरम है, थ्योरम में क्या है कि OP यहाँ पे रेडियस है और PQ जो है टेंजेंट है। तो कोई भी सर्कल के ऊपर किसी पॉइंट पे अगर टेंजेंट बनाते हैं, उस पॉइंट पे जो रेडियस है उन दोनों के बीच की एंगल जो होती है वो 90 होती है। तो यहाँ पे सोल्यूशन में हम लिखेंगे कि सबसे पहले कि एंगल बिटवीन वी नो दैट angle between the radius and a tangent at a point, है ना, at the point is 90 डिग्री। ठीक है, यहाँ पे at a point इज़ 90 डिग्री, उस पॉइंट पे 90 डिग्री होता है। तो देयरफॉर हम बता सकते हैं कि ट्रायंगल POQ इज़ अ राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल्ड ट्रायंगल। ठीक है, क्योंकि सबसे पहले ये ट्रायंगल राइट एंगल है। ये कैसे हमने प्रूफ की, हमें मालूम है इन दोनों के बीच 90 है। अब ये राइट एंगल लग गया तो अब सिंपली अपने पाइथागोरस एंट्री हो जाएगी। तो ये 90 के जो अपोजिट जो साइड होती है वो हाइपोटेनियस होती है, तो हम यहाँ पे पाइथागोरस यूज़ कर लेंगे। तो OQ स्क्वायर, ये हाइपोटेनियस है 90 के अपोजिट, इक्वल टू OP स्क्वायर प्लस PQ स्क्वायर होएगा। और OP स्क्वायर अपने पास क्या है 5 स्क्वायर प्लस PQ क्या है अपने पास, PQ नहीं मालूम है, OQ अपने को पता है 12 दे रहे हैं यहाँ पे, 12 का स्क्वायर और ये PQ स्क्वायर। ठीक है, 12 144 होगा, स्क्वायर 12 इंटू 12 144, 5 5 ज़ा 25 प्लस PQ स्क्वायर। ठीक है, हम PQ स्क्वायर को छोड़ेंगे ऐसे अकेला और 25 को शिफ्ट कर देंगे 144 के पास। 25 इधर, हमने 25 को इधर शिफ्ट की, बस यही करी है। तो 144 में से हम 25 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, 144 माइनस 25 हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे 119।
ठीक है, क्या आएगा पी क्यू स्क्वायर। फिर यहाँ हम समझेंगे कि पी क्यू स्क्वायर क्या है अपने पास 119, तो पी क्यू इक्वल टू दोनों तरफ हम इसको अंडर रूट डालेंगे 119 सेंटीमीटर। आंसर अपना जो ऑप्शन डी है आंसर होएगा। ये क्वेश्चन करेंगे और इससे मिलते जुलते मैं एक्स्ट्रा क्वेश्चंस डालूंगी, अटैच करूंगी जो मैंने बताई है आपको। तो ये करें, फिर हम 6.1 करते हैं। फ्रेंड्स देखिए, अभी हमने 10.1 की सर्कल के बारे में कुछ कंसेप्ट की और मैंने आपको क्लियर की थ्योरम हम दूसरे वीडियो में करेंगे। और अब कुछ एग्जांपल में देख रही हूँ, एग्जांपल 1 जो पेज नंबर 211 212 पेज नंबर पे एनसीईआरटी में है। एग्जांपल 3 एग्जांपल से एग्जांपल 1 एग्जांपल 2 एंड एग्जांपल 3 ये मैं तीनों कवर करूँगी। अगर अभी वीडियो कंप्लीट हो जाती है तो मैं नेक्स्ट वीडियो में जहाँ से भी रिमेनिंग रहे वहाँ से स्टार्ट करूँगी। और मैं बिल्कुल सीरीज़ सर्कल की पूरी सीरीज़ होगी। और अगर पूरी सीरीज़ आपने सर्कल की कंप्लीट कर ली तो आपके सर्कल के सारे क्वेश्चंस, बाहर के भी क्वेश्चंस बनेंगे। तो आप मेरे वीडियो को लगातार देखिएगा, एक एक सीरीज़ में कंप्लीट करूँगी। तो अभी जैसे 10.1 की अब एग्जाम्पल के बाद फिर एक्स्ट्रा क्वेश्चंस और 10.2 ये सारे कवर करेंगे। तो एग्जाम्पल 1 में क्या है कि प्रूव दैट द टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल द कॉर्ड ऑफ द लार्जर सर्कल विच टचेज द स्मॉलर सर्कल इज बाइसेक्टेड एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। यहाँ पे दो कॉन्सेंट्रिक सर्कल क्या होता है? कॉन्सेंट्रिक सर्कल इट मीन्स दो सर्कल एक दूसरे के जिनके कॉमन सेंटर हो। तो ठीक है, ये कॉन्सेंट्रिक सर्कल है और यहाँ पे जो सेंटर ओ है जो कि कॉमन है, ये आउटर सर्कल के लिए भी या इनर सर्कल के लिए भी। और यहाँ पे क्वेश्चन में बोल रहा है कि लार्जर विच टचेज द स्मॉलर सर्कल, एक जो कॉर्ड है जो आउटर सर्कल या बिगर सर्कल की बात करूँ, वहाँ पे एक कॉर्ड है ए बी जो कि कॉर्ड है और जो कि स्मॉलर सर्कल को टच करता हुआ निकल रहा है। तो अगर हम ऐसे ऊपरी तौर पे देखें तो हमें दिख रहा है साफ साफ कि ए बी बाहरी सर्कल के लिए, आउटर सर्कल के लिए कॉर्ड है, तो इनर सर्कल के लिए ये टेंजेंट है। ठीक है, तो टेंजेंट होने की वजह से हमने क्या करी कि हमने इस रेडियस एक ड्रॉ की, यहाँ हमने ज्वाइन कर दी। ठीक है, ये हमने सेंटर से एक ड्रॉ करी, तो ये रेडियस है। तो जब ये रेडियस है और ये टेंजेंट है तो हमें मालूम है बाय थ्योरम ये 90 होगा। तो हम जो आउटर सर्कल की, पहले इनर सर्कल की बात कर लेते हैं कि सॉल्यूशन में, हालांकि इसका सॉल्यूशन पूरा बुक में एनसीईआरटी में अच्छे से है, लेकिन मैं इसको थोड़ा समझा दे रही हूँ कि ए बी इज अ टेंजेंट फॉर द इनर सर्कल। ठीक है, या फॉर द स्मॉलर सर्कल भी हम लिख सकते हैं, स्मॉलर सर्कल विथ सेंटर ओ, है ना। वो उस सर्कल का जो सेंटर है वो ओ है। ये तो हालांकि दोनों ही सर्कल का सेंटर ओ है क्योंकि वो कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स है। तो टेंजेंट जो है वो ए बी जो है वो इनर के लिए टेंजेंट है। तो हम लिख सकते हैं कि वी नो दैट angle between tangent and a radius at that point, या लिखेंगे हम at a point is 90 डिग्री। ठीक है, तो उस बेसिस पे अपना क्या हो गया कि एंगल ओ, इसको मैं m दे देती हूँ, पॉइंट ये बुक में शायद p दे रहे हैं तो मैं p दे देती हूँ यहाँ पे p। तो एंगल OPB या एंगल OPA दोनों ही 90 होंगे। हालांकि अपने को ये ज़्यादा लाइन को यूज़ करना है कि दोनों 90 है। अब हमने 9th में पढ़ी है, हमने टेंजेंट के हेल्प से इसको 90 तो बता दी। अब ये 90 इनर सर्कल के टेंजेंट पे दिख रहा है, लेकिन आउटर सर्कल पे अगर देखेंगे तो इस कॉर्ड के ऊपर दिख रहा है। अगर आउटर सर्कल को मैं ऐसे बनाती हूँ और ये AB बनाती हूँ तो यहाँ दिख रहा है। अगर इनर को मैं ना बनाऊँ या शो करूँ तो ये 90 दिख रहा है। तो हमने 9th में पढ़ी है P, तो हमने 9th में पढ़ी है कि किसी भी कॉर्ड के ऊपर अगर सेंटर से परपेंडिकुलर ड्रॉ की जाए तो वो जो होता है कॉर्ड को 2 हाफ्स में डिवाइड करता है, 2 पार्ट्स में डिवाइड करता है, इक्वल पार्ट्स में। AP इक्वल टू BP होता है यहाँ पे, ये हमने 9th में पढ़ी है। तो ये जो होगा, एक और चीज़ लिखेगी कि फॉर द आउटर सर्कल, यहाँ हमने स्मॉलर लिखी है तो हम बिगर लिखेंगे, फॉर द बिगर सर्कल AB इज अ कॉर्ड। ठीक है, तो वी नो दैट, हम इसको हम लिखेंगे कि वी नो दैट
परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर टू द कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड। ठीक है, किसी भी सेंटर से अगर हम किसी सर्कल में अगर सेंटर से किसी कॉर्ड के ऊपर परपेंडिकुलर डालते तो कॉर्ड को बाइसेक्ट करती है, तो हम लिख सकते हैं देयरफॉर AP इक्वल टू PB, हेंस प्रूव्ड। ये हमें प्रूव करना था कि बाइसेक्ट द कॉर्ड, तो हमने बाइसेक्टर बता दी। तो ये क्वेश्चन सिंपल है। और अब हम एग्जाम्पल नंबर 2 करेंगे। मैं स्टूडेंट्स को ये सलाह देना चाहती हूँ कि एग्जाम्पल को भी अच्छे से करना है अपने को, तो ये क्वेश्चन नोट करें, फिर मैं सेकेंड एग्जाम्पल कराती हूँ। एग्जाम्पल नंबर 2 जो है, इसमें क्या है कि 2 टेंजेंट्स TP एंड TQ, 2 टेंजेंट्स है, आर ड्रॉन टू द सर्कल विथ सेंटर O फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट T। प्रूव दैट PTQ यानी ये थीटा, इसको हम और लिख सकते हैं अलग से और करके, थीटा, इसको हमने थीटा बताई, इक्वल टू OPQ, ट्वाइस ऑफ OPQ, ये वाली एंगल है ना, ये थीटा इक्वल टू ट्वाइस ऑफ OPQ हमें प्रूव करना है। तो यहाँ पे लिख सकती हूँ ट्रायंगल ट्वाइस ऑफ एंगल OPQ, ये हमें प्रूव करना है। चाहे ये चीज़ को मैंने इस फॉर्म में लिख दी, हमें इसको कंसीडर कर रहे हैं थीटा। अच्छे ध्यान से हम देखेंगे कि मैंने बताई थी, हम लोगों ने पढ़ा था कि टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन आउटर पॉइंट टू द सर्कल आर इक्वल, तो ये दोनों तो इक्वल होंगे। तो यहाँ पे रीज़न में हम लिख देंगे कि सोल्यूशन में या प्रूफ, ठीक है, we know that टेंजेंट्स, अभी मैं समझा रही हूँ, क्लियर कर रही हूँ, पहले मैं ये कि टेंजेंट्स दोनों इक्वल है, इसका हमें रीज़न लिखना पड़ता है। we know that टेंजेंट्स drawn from an external point, external points are equal in length, ठीक है, दोनों इक्वल होते हैं। तो अपने पास TQ इक्वल टू TP हो जाएगा। तो जो अपना जब ये दोनों इक्वल होंगे तो उनके आइसोसेलेस ट्रायंगल बनेंगे। ये इक्वल होने की वजह से इनकी बेस के जो एंगल्स होती है वो इक्वल होंगे। तो देयरफॉर हम लिख सकते हैं एंगल TPQ इक्वल टू एंगल TQP, इक्वल टू, दोनों को हम x ले लेते हैं, x कंसिडर कर लेते हैं ताकि क्वेश्चन इजी हो अपने को सॉल्व करने में। ये x और मैं x ले रही हूँ, तो ये x तो इक्वल हो गए। अब हम सर्कल के अंदर देखेंगे कि ये ट्रायंगल के अंदर देखेंगे कि इन ट्रायंगल TPQ अगर हम एंगल सम प्रॉपर्टी लगाते हैं थीटा प्लस x इक्वल टू 180 डिग्री होगा। क्यों? क्योंकि एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल, यहाँ पे हमें लिखना होगा एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल, यहाँ लिखना होगा ऑफ अ ट्रायंगल, ठीक है। तो इसको मैं सॉल्व करती हूँ थोड़ा आगे, x प्लस x 2x इक्वल टू 180 डिग्री, और फिर ये थीटा हम फाइंड कर लेंगे। थीटा इक्वल, पहले ये 2x पता करेंगे, 2x इक्वल टू थीटा नहीं, पहले हम थीटा को शिफ्ट करेंगे इधर, और फिर x इक्वल टू क्या होगा अपने पास 180 माइनस थीटा अपॉन 2, क्योंकि 2 जो है डिनोमिनेटर में आगे डिवाइड होके, तो x इक्वल टू 180/2 माइनस थीटा बाई 2। तो ये क्या आ रहा है अपने पास 180/2 क्या दे देगा अपने को 90 माइनस थीटा बाय 2। ये इक्वेशन फर्स्ट दे के हम छोड़ देते हैं, ठीक है। तो इसको आप नोट कर लेना, मैं इसको थोड़ा इरेज करती हूँ यहाँ पे। इसको जब आप लिख लोगे, वीडियो को बैक करके आप लिख सकते हैं उसको। तो ये 90 माइनस थीटा। अब हम ध्यान से देखेंगे कि अगर मैं TPO की बात करूँ तो ये क्या है, ये टेंजेंट है TP, और OP क्या है, वो रेडियस है। और हमने पढ़ी है कि एक टेंजेंट और एक रेडियस के बीच की जो एंगल होती है एक पॉइंट पे, सेम पॉइंट होना चाहिए हालांकि, तो क्या होती है 90। तो यहाँ पे लिखेंगे कि TP इज अ टेंजेंट एंड OP इज अ रेडियस, है ना, एट द पॉइंट P। तो दोनों पॉइंट P पे वो है
टेंजेंट और रेडियस एक साथ हैं, तो एंगल टी पी ओ क्या होगा, 90 होगा। हमने पढ़ी है टेंजेंट और उसके बीच 90 डिग्री होता है, तो ये पूरा एंगल जो होगा वो 90 होगा। ठीक है, अब हमें करना क्या है कि अगर हम 90 में से हमें ये एंगल पता करना है ओ पी क्यू। अगर मैं एंगल ओ पी क्यू की बात करती हूँ, नाउ एंगल ओ पी क्यू, एंगल ओ पी क्यू को ध्यान से देखेंगे तो अगर हमने 90 में से एंगल एक्स को सब्ट्रैक्ट की, ये पूरा एंगल ये 90 है, अगर इसमें से हम सिर्फ एक्स सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो अपने को ओ पी क्यू मिलेगा, ये रिमेनिंग छोटा सा जो पार्ट है एंगल का, तो ओ पी क्यू मिलेगा। अब हमें कुछ नहीं करना है, हमें एक्स की वैल्यू हमने पहले से फाइंड की है, वहाँ पे रख देना है और अपने को सिंप्लीफाई कर देना है। तो एंगल ओ पी क्यू इक्वल टू 90 माइनस, यहाँ इसको रखेंगे ब्रैकेट में रखेंगे क्योंकि दो टर्म्स है यहाँ पे, 90 माइनस θ/2। जब भी नेगेटिव साइन हो तो ब्रैकेट में रखना है ध्यान से, नहीं तो साइन कन्वर्जन नहीं हो पाएगा और फिर आंसर गलत होगा। 90 ये माइनस 90 और ये प्लस θ/2। ठीक है, ये 90 कैंसिल, तो ये हमने कर ली। यहाँ पे थीटा पता कर लेते हैं, तो पहले मैं इसको लिख देती हूँ सिंपलेस्ट फॉर्म में, ओ पी क्यू इक्वल टू θ/2 आ रहा है, तो हम थीटा इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, ट्वाइस ऑफ एंगल ओ पी क्यू, हैंस प्रूव्ड। ठीक है, तो इसको हम क्वेश्चन कर लेते हैं, इसको कंप्लीट करें, आप लिखें। एग्जाम्पल नंबर 3 है अपने पास, जो एनसीईआरटी पेज नंबर 212 में एग्जाम्पल 3 है। इसमें जो स्टेटमेंट लिखा है आप वहाँ से भी नोट कर सकते हैं। यहाँ पे मैं आपको सिर्फ समझा देती हूँ कि ट्रायंगल देखेंगे पी टी क्यू, ये पी टी क्यू जो ट्रायंगल है वो आइसोसेलेस ट्रायंगल है, टी पी एक्स है तो ये टी क्यू भी एक्स होगा। क्वेश्चन में ऐसा है कि एक सर्कल है, सर्कल के ऊपर एक पॉइंट टी पॉइंट है बाहर, और उस आउटर पॉइंट से हमने दो टेंजेंट ड्रॉ की है, तो हमने ज्वाइन कर दी पी ओ ओ क्यू और टी ओ को ज्वाइन कर दी हमने पी क्यू को ज्वाइन कर दी। ये हालांकि गिवन है फिगर। तो हम एक चीज़ देखेंगे कि जब ये आइसोसेलेस ट्रायंगल हो रहा है, क्योंकि टेंजेंट जो होता है किसी भी सर्कल के ऊपर दो टेंजेंट जो ड्रॉ करते हैं उनकी इक्वल लेंथ होती है बाय थ्योरम, तो टी पी और टी क्यू इक्वल होने की वजह से टी पी क्यू आइसोसेलेस ट्रायंगल है। ठीक है, और ये पूरा सॉल्यूशन में ये लिखा है, इसको आप वहाँ से देख सकते हैं। और ये दोनों एंगल इक्वल होंगे, तो एंगल इक्वल होंगे तो ये बाइसेक्टर है, बाइसेक्टर होने की वजह से ये पी क्यू जो है, क्योंकि हमें ये मालूम, मैं थोड़ा सा कंसेप्ट क्लियर करती हूँ कि जैसे मान लेंगे कि ये दोनों एंगल इक्वल हैं, ये दोनों एंगल इक्वल है, एंगल 1 और 2 इक्वल है, तो उनकी जो साइड्स होती हैं जो इक्वली उसी के रेशियो में डिवाइड होती है, इक्वल होती है। तो उसके अकॉर्डिंग अगर पी क्यू जो है वो 8 सेंटीमीटर है, तो जस्ट पी आर जो होगा और आर क्यू आपस में इक्वल होंगे और दोनों होंगे 4 सेंटीमीटर के। तो ये थोड़ा समझने वाली चीज़ है और बुक में सॉल्व है ये क्वेश्चन, तो मैं सिर्फ ये क्लियर कर देती हूँ आपको, ये 4 सेंटीमीटर है। अब ये जो है ये 90 डिग्री है, क्योंकि हमें मालूम है कि किसी भी सर्कल में अगर सेंटर से किसी कॉर्ड को मिड पॉइंट्स को हम ज्वाइन करेंगे तो ये परपेंडिकुलर होगा, है ना। तो थोड़ी देर पहले हमने एक थ्योरम में पढ़ी थी कि ये जो किसी भी कॉर्ड के ऊपर, किसी भी कॉर्ड में, ये कॉर्ड है सर्कल में, अगर हमने कॉर्ड की मिड पॉइंट को ली और मिड पॉइंट से उस सेंटर को ज्वाइन की, तो ये अपने ऑटोमेटिक ये परपेंडिकुलर मिलता है। ये 9th में थ्योरम है, तो इस थ्योरम के हेल्प से हम इसे 90 बता पा रहे हैं। ठीक है, और एक और चीज़ है इस क्वेश्चन में मैं बता रही हूँ कि जैसे इसको तो हमने 90 बता दी, ये टेंजेंट और ये सर्कल है, ये रेडियस है, तो इसके बीच भी ये 90 डिग्री होगा। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, पी आर ओ में ये 5 है, ये 4 है, तो ये बेस पता कर लेंगे। तो ट्रायंगल पी आर ओ की अगर बात की, स्टेटमेंट तो सारा वो लिख देंगे जो एनसीईआरटी में गिवन है क्लियरली, जो मैंने अभी समझाई, मैं यहाँ से सॉल्व कर देती हूँ। पी आर ओ में है तो ये राइट एंगल ट्रायंगल है, तो हमें पी ओ स्क्वायर इक्वल टू पी आर स्क्वायर प्लस आर ओ स्क्वायर। ठीक है, ये अपने पास क्या है 4, पी आर 4 स्क्वायर प्लस आर ओ हमें पता करना है, और ये पी ओ कितना दे रहे हैं 5 स्क्वायर 25, और ये 16 प्लस आर ओ स्क्वायर, तो आर ओ इक्वल टू 25 माइनस 16 अंडर रूट। मैंने क्या की, इसको सब्ट्रैक्ट की और फिर स्क्वायर को शिफ्ट की, ये आर ओ, और अपने पास क्या आ गया, आर ओ इक्वल टू ये आ जाएगा 9 और आर ओ की वैल्यू आ गई 3। तो ये हमने 3 सेंटीमीटर पता कर ली। अब हमें करना क्या है कि दो राइट एंगल ट्रायंगल लेनी है। एक राइट एंगल ट्रायंगल अपने को चाहिए कौन सा, टी पी ओ। ट्रायंगल टी पी ओ में हम देखेंगे तो
ये 90 मैंने अभी समझा दिया आपको, तो ये हाइपोटेनियस होगा। तो यहाँ मैं लिख सकती हूँ TO स्क्वायर इक्वल टू TP स्क्वायर प्लस PO स्क्वायर। तो TP को हमने क्या ले ली है, x ली है। TO को हम क्या लिख सकते हैं, y+3 लिख सकते हैं, क्योंकि हमने उसको y ली है। TR को हमने y ले ली है, कंसिडर कर ली है, और ये 3 है, तो TO को हम लिखेंगे y+3। तो ये हमने लिखी y+3 प्लस PO अपने पास कितना है, PO अपने पास रेडियस है जो कि 5 के इक्वल है, तो ये 5 स्क्वायर हम लिखेंगे। तो ये आइडेंटिटी लगेगी a+b होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab 3 6y। ये मैंने a+b होल स्क्वायर के एक्सपेंड करी बेसिस पर, और x स्क्वायर प्लस 5 5 ये 25 की। अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से कोई भी एक वैल्यू पता कर लेंगे। जैसे मैं यहाँ पे ऐसा करती हूँ, मैं x स्क्वायर की वैल्यू पता कर लेती हूँ। x स्क्वायर क्या होगा, ये मैं y स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6y माइनस 25। मैंने कुछ नहीं की, मैंने 25 को उठा के इसके साथ रख दी, शिफ्ट कर दी, तो माइनस हो गया। अब ये y स्क्वायर प्लस 6y, अब ये आ जाएगा -16। x स्क्वायर की वैल्यू ये हम इक्वेशन फर्स्ट डाल के छोड़ देते हैं। फिर इसको हम थोड़ा दूसरे ट्रायंगल में काम करेंगे। अब एक देखेंगे, अपने पास एक ट्रायंगल है TPR, ट्रायंगल TPR। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि ये भी 90 है, ये 90 है, तो TPR में हम जब 90 देखेंगे तो यहाँ पे हाइपोटेनियस क्या होगा, TP स्क्वायर होगा। ये जब 90 है तो दोनों साइड भी 90 होगा, ये हमने डिस्कस की थी 90 क्यों है। तो TP स्क्वायर इक्वल टू हम लिख सकते हैं TR स्क्वायर प्लस PR स्क्वायर। ठीक है, अब TP को हम क्या लिख सकते हैं, इस बार x स्क्वायर लिख सकते हैं। TR को हम क्या लिख दें, y स्क्वायर लिख सकते हैं। और PR को हम क्या लिख दें, PR हमने 4 ली है तो 4 स्क्वायर। तो x स्क्वायर प्लस ये y स्क्वायर प्लस ये 16 का स्क्वायर। अब ये इक्वेशन सेकेंड। अब हम फर्स्ट और सेकेंड देखेंगे, एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर दोनों इक्वल आ रहे हैं, तो इन दोनों को हम इक्वेट कर सकते हैं, RHS वाले पार्ट्स को इक्वेट कर सकते हैं। तो ऑन इक्वेटिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकेंड, तो हम ये वाला पूरा पार्ट लिखते हैं, y स्क्वायर प्लस 6y माइनस 16 इक्वल टू y स्क्वायर प्लस 16, सॉरी ये स्क्वायर नहीं आएगा, ये 16। हाँ, तो ये तो y स्क्वायर से y स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। जब इक्वल के दोनों साइड कोई वैल्यू हो और सेम साइन हो तो कैंसिल कर सकते हैं, और जब एक साथ होती तो अपोजिट साइन कैंसिल होता है। तो उसके बाद हम 6y इक्वल टू 16 प्लस 16 करेंगे, ये 16 हमने इधर शिफ्ट की, तो 6y 32 आएगा। तो y इक्वल टू क्या आ जाएगा, 32/6। y इक्वल टू 32/6, ये आ जाएगा 16/3। ये 16/3 y की वैल्यू आ गई। अब हम करेंगे y की वैल्यू हम यहाँ रख देंगे, किसी भी इक्वेशन में रख देंगे, जो सिंपल इक्वेशन है इसमें रख देंगे। तो y की वैल्यू हम सॉल्व करेंगे, पता करेंगे। हालांकि y हमने निकाले, अभी x पता नहीं चला तो x सॉल्व करना ज़रूरी है अपने को। वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन सेकेंड थोड़ा सिंपल है, हम फर्स्ट में भी रख सकते थे, तो जो मैंने यहाँ पे रखी सिंपल फॉर्म जो है, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस 16। तो वाई स्क्वायर की वैल्यू क्या है, 16/3 होल स्क्वायर प्लस 16। अब इसको हम सिंप्लीफाई कर लेना है, 10th के बच्चे कर सकते हैं। इसको सॉल्व करके हमारा आंसर आ जाएगा 20/3। ठीक है, तो ये क्वेश्चन मैंने कंसेप्ट समझा दिया है, लिखने का तरीका बुक में भी बहुत अच्छे से दिया है, और तो इसको हम कंप्लीट करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अभी हमने एग्जाम्पल के तीनों क्वेश्चंस कर ली। इसके पहले मैंने थोड़ा बेसिक आपको समझाई, अभी थ्योरम बाकी है अपना, 10.2 बाकी है, और मैं कुछ इस तरह से भी पढ़ाती जाऊंगी आपको कि ताकि सर्कल की पूरी टॉपिक्स आपकी एक करके क्लियर होते जाए, और मैं पूरे कंप्लीट कराती जाऊँगी। तो मेरे चैनल को अगर आप लगातार देख रहे हैं, सर्कल को अगर आप पूरा देखते जाएंगे एक एक करके, तो आपके सारे पॉइंट्स क्लियर हो जाएंगे, पुराने साल के क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे, और कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन तो मैं ज़रूर कराऊँगी साथ में, और साथ साथ में
एग्जाम्पल भी कवर कर रही हूँ, क्योंकि एग्जाम्पल में भी बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं और इंपॉर्टेंट है, तो उनको छोड़ा नहीं जा सकता। सॉल्व रहते हैं एग्जाम्पल में, ऐसी बात नहीं कि सॉल्व नहीं रहते, पर वो लॉजिक कंसेप्ट क्लियर होना बहुत ज़रूरी है कि वो कैसे हो रहा है। और तो ठीक है, मेरे चैनल स्टडी टाइम्स को आप सब्सक्राइब करें और देखें, उसको यूज़ करें अपने क्वेश्चंस को करने के लिए। तो ओके, गुड लक एंड बाय।